हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। देखिए, गामा फंक्शन पर एक क्वेश्चन लेकर के आए। प्रूव दैट, ये प्रॉब्लम है, ये प्रूव करना है। दिस प्रूफ सोल्यूशन दे रहा हूँ। शर्म नहीं है स्टूडेंट, इसलिए सोल्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले लेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स log of x to the whole power 4 with respect to x from 0 to 1, ये ले लें हमारे। अब हम स्टूडेंट्स क्या करें, इसमें हमारे पास पुट करते हैं, इसे ऐसे इस तरीके से लिखेंगे 0 to 1 x to the power 4 log of x to the whole power 4 with respect to x, ये लेंगे। अब इस log of x को पुटिंग log of x इक्वल टू माइनस टी पुट कर देता हूं। क्या पुट कर दे रहा हूं? माइनस टी। वैसे तो इसे एक रिजल्ट जो हमने इससे पहले प्रूव किया था उसको भी यूज करके, लेकिन स्टूडेंट्स इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझा जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। log ऑफ x इक्वल टू माइनस टी। अब हम क्या कर लें, देखिए हमने बताया 2 to the power 3 इक्वल टू 8, इसे log के फॉर्म में लिखें log ऑफ 8 to the base 2 इक्वल टू 3। तो यहां बेस क्या है? e है। देखिए ये बेस e, ये पावर यहां आ गई माइनस टी इक्वल टू ये वाला पार्ट यहां इक्वल टू आ गया जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा x। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं मैं आपको। क्या लिख लूं? अगर मैं यहां समझा log ऑफ x टू द बेस e है माइनस टी है इंटू 1 लिख लूं, इंटू 1, और इस 1 को क्या कर दूं? माइनस टी, इसे log ऑफ e टू द बेस e लिख लेता हूं 1 को। इस बात को समझना चाहें तो ऐसे करके समझ लीजिएगा, जैसे 2 टू द पावर 1 इक्वल टू ये 2, मैंने इस 2 को अलग तरीके से लिखा। अब देखिए ये क्या शो कर रहा है, log ऑफ ये वाला 2 टू द बेस 2 इक्वल टू 1, ऐसे 3 टू द पावर 1, मैंने यहां 3 आया वो इस तरीके से लिख लिया। दैट एम्प्लाइज log ऑफ 3 टू द बेस 3 इक्वल टू 1, e टू द पावर 1 इक्वल टू e। इस e को मैं इस तरीके से e डार्क करके लिख लेता हूं। दैट एम्प्लाइज log ऑफ e टू द बेस e इक्वल टू 1। तो दोनों चीजें अगर सेम हो तो वैल्यू 1 होती है। 2 2 तो 1, 3 3 1, कितना भी हो 10 10 1, e 1, a log ऑफ a टू द बेस a 1, तो ये वैल्यू 1 मैंने ऐसा रख लिया। अब इसको आगे क्या करूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला था log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस, मैंने कह दिया कुछ भी कह दिया, मैंने कह दिया a, तो क्या कर लेते n log ऑफ m टू द बेस a लिख देते।
अगर ऐसा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसको पावर बना देते हैं। हमारे पास ऐसा ही लिखा हुआ, तो इस पूरे को पावर बना देंगे। लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस टी टू द बेस ई, लॉग ऑफ x टू द बेस ई। अब लॉग हटा दे, x इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी, ऐसे ये आ गया। तो कैसे भी समझ लीजिएगा, दोनों तरीके से बता दिया है मैंने आप लोगों को। आगे चलते हैं। x इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी dx इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस टी dt। अब हमारे पास में लिमिट्स देखें स्टूडेंट्स, क्या हो जाती है? लिमिट when x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, तो मैंने x की वैल्यू, x का ग्राफ, लॉग का ग्राफ ये है। x की वैल्यू जीरो होने पर लॉग ऑफ जीरो टू द बेस ई इक्वल टू टी माइनस, ऑलरेडी है माइनस, ये वैल्यू इंफिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है, इक्वल टू टी। तो टी इक्वल टू क्या आया? इनफाइनाइट। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट आया। व्हेन एक्स इक्वल टू वन, तो टी इक्वल टू एक्स की वैल्यू वन हो जाए, लॉग ऑफ वन टू द बेस ई इक्वल टू टी, ये माइनस, तो माइनस जीरो इक्वल टू टी, और जीरो टी, तो टी की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। माइनस जीरो प्लस जीरो, जीरो ही होता है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको लिमिट समझा दी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लिमिट हो गई जीरो से इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी से जीरो। जब x जीरो था तो t की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, इन्फिनिटी। और जब x वन था तो t की वैल्यू जीरो हो गई। अब देखें x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है e टू द पावर माइनस टी, एक्स के स्थान पर e टू द पावर माइनस टी पुट कर लेंगे, e टू द पावर माइनस टी होल पावर 4, लॉग ऑफ x टू द बेस e के स्थान पर माइनस टी टू दी होल पावर 4, dx के स्थान पर माइनस e टू द पावर माइनस टी dt। ये वाला माइनस मैं बाहर यूज कर लेता हूं, माइनस, और ये मेरे पास e टू द पावर माइनस 4t, और ये e टू द पावर माइनस टी, तो ये e टू द पावर 5 माइनस 5t हो गया, और ये t टू द पावर 4 हो गया dt। लेकिन गामा फंक्शन में किस तरीके से था? जीरो टू इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस एक्स, f टू द पावर n माइनस वन dx। तो देखो जब x था, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, तो x था और x की पावर है यहाँ पर। अब यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन t नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो t है, यहाँ t नहीं है, ये कुछ और है। मैंने ऐसे सर्कल बना दिया, आप लोग सर्कल ना बनाइए, मैं तो आपको इंडिकेट करने के लिए बना रहा हूं। अब स्टूडेंट्स इसको क्या पुट कर दें? फिर से पुट कर दें, पुटिंग 5t को क्या पुट कर दूं? u पुट कर दूं। तो देखिए लिमिट एक स्टेप और आगे बढ़ने पहले, उसके बाद देखिए एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी
कि अगर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना ले, लोअर को अपर बना ले, अपर को लोअर बना ले, तो ये साइन चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी थी। तो हम क्या कर ले, साइन चेंज कर लेते हैं, लोअर को अपर बना देते हैं, अपर को लोअर बना देते हैं। साइन माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास में। e टू द पावर माइनस 5t, t टू द पावर 4 dt। आगे सॉल्व करते हैं। 5t को क्या ले लिया, u ले लिया, डिफरेंशिएट कर दो। t क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास है यहाँ पर u अपॉन 5, u अपॉन 5, और इसे डिफरेंशिएट कर दो, dt इज इक्वल टू du ओवर 5। ये u है। लिमिट क्या हो जाएंगी, लिमिट्स देखिए स्टूडेंट, देन अभी स्टूडेंट्स t के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा था, इंटीग्रेट हो रहा था। t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू इन्फिनिटी दी हुई थी। व्हेन t इक्वल टू 0, तो अब u एज्यूम कर लिया, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। व्हेन t इक्वल टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, तो u इज इक्वल टू 5 इंटू इनफाइनाइट विल बी इनफाइनाइट। तो लिमिट एज इट इज रही, चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास में देखिए e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 5t को हमने क्या ले लिए, u माइनस u, t क्या निकल करके आया, u अपॉन 5 टू द होल पावर 4 dt क्या निकल करके आया, du अपॉन 5। ये निकल। अब देखिए ये 5 टू द पावर 4 है, ये 5 टू द पावर 1 है, तो 5 टू द पावर 6 हो गया, 1 अपॉन 5 टू द पावर 6। सॉरी, 5 टू द पावर 4 है ये, और 5 टू द पावर 1 है, तो 5 टू द पावर 5 तो हुआ स्टूडेंट्स, 5 टू द पावर 5। 0 से इन्फिनिटी तक जाना है क्योंकि लिमिट चेंज नहीं हुई। e टू द पावर माइनस u, u टू द पावर 4 du, 0 से इन्फिनिटी। अब हम देखें हमारे पास क्या है, सिंस बाय definition of gamma function, gamma function की डेफिनेशन से e टू द पावर माइनस x, f टू द पावर n माइनस 1 dx, ये गामा होता है। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स देखिएगा u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, तो e टू द पावर माइनस एक्स, u के रेस्पेक्ट में हो रहा है e टू द पावर माइनस u आ गया, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर x टू द पावर 4 है, क्या है 4 है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे क्या लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इधर बढ़ा लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 5 टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस u, और
इस 4 को हमें एक 1 क्रिएट करना है, u इक्वल टू -1, तो क्या लिख लें 5 - 1 du। तो हमारे पास में 1/5 to the power 5 to the power 5, और इसे क्या लिखा जा सकता है, गामा 5। और देखिए स्टूडेंट्स, गामा 5 की वैल्यू क्या होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 0 to 1 x log of x to the whole power 4 dx। लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, 1/5 to the power 5। और देखें स्टूडेंट, सिंस गामा n+1 की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल, एक वैल्यू कम होती है इससे, n+1 है तो गामा n+1 की वैल्यू n फैक्टोरियल होगी, गामा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल हो जाएगी। तो चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल, ये 4 है, कंफ्यूज ना होइएगा, यू ना समझ जाइएगा 4। तो ये पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।